नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। यूपी का फर्रुखाबाद इस समय बहुत गरमाया हुआ है, लेकिन गोदी मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। चर्चा हो भी क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया को तो जंगल राज तभी दिखाई देता है जब बसपा की, अखिलेश यादव की सरकार हो उत्तर प्रदेश में। अब ये चूंकि पिछले 2 टर्म से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो आंखों पे पट्टी बांधे हुए है। उसे जमकर विज्ञापन मिलता है टीवी चैनलों पर, समाचार पत्रों में। उसे क्या ज़रूरत पड़ी कि वो आज योगी राज को जंगल राज कहे। मैं आपको बता दूं कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि फर्रुखाबाद में 2 बेटियां, दलितों की 2 बेटियां, दलित समाज की 2 बेटियां, एक 17 साल की, एक 19 साल की, पेड़ पर लटकी हुई मिली उनकी लाशें। और न कोई जांच, न कोई पड़ताल, न कोई फॉरेंसिक जांच, न पोस्टमार्टम। फर्रुखाबाद पुलिस ने अपना स्टेटमेंट भी जारी कर दिया कि दोनों ने आत्महत्या की है, फांसी लगाई है खुद। और आधार क्या है कि वो दोनों अपने अपने दुपट्टे से लटकी हुई मिली है। पुलिस को इतनी जल्दी क्या है कि योगी आदित्यनाथ पर कोई आंच ना आ जाए? अरे भाई, जांच हो रही है, पोस्टमार्टम होगा, संपूर्ण रिपोर्ट आएगी, तब उसमें पता चल जाएगा कि आत्महत्या की है या उनके संग कोई गलत काम हुआ है। तभी पुलिस अपना मुंह खोल लेती, लेकिन नहीं, क्योंकि कोई जंगल राज ना कह दे, योगी को कोई बदनाम न कर दे, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ 10 साल पीछे। अखिलेश यादव की सरकार, बदायूं में इसी तरह से सेम बिल्कुल पैटर्न, 2 लड़कियां पेड़ पर लटकी मिली थीं। तब यही गोदी मीडिया अखिलेश यादव की सरकार को इस्तीफा मांगने के लिए आरोप यहाँ तक लगाए गए कि वो यादव समुदाय के लोगों ने उन बच्चियों के साथ रेप किया और फिर उनको इस तरह से पेड़ पर टांग दिया। उसकी सीबीआई जांच हुई, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन कोई यादव समुदाय का व्यक्ति उसमें शामिल नहीं पाया गया जांच रिपोर्ट में। आज वो मीडिया कहाँ है? आज वो नेता कहाँ हैं? मैं अभी एक ट्वीट देख रहा था। ब्रज क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा यादव ने ये मसला उठाया है और उस पर उन्होंने कहा है कि फर्रुखाबाद की 2 बेटियों की लाशें इस तरह से टंगी हुई हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने साफ कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अभी 2 दिन पहले आगरा आए थे, तो उन्होंने बड़े बड़े लंबे भाषण दिए थे कि बांग्लादेश की तर्ज पर बट ना जाओ, नहीं तो काटे जाओगे। यहाँ तो मुसलमान नाम की तो कोई इस जगह कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तो बेटियां हैं, दलित बेटियां हैं और दोनों की लाशें टंगी हुई हैं, फिर भी आप काटे जा रहे हो। इसके पीछे क्या कारण है? योगी आदित्यनाथ का कोई बयान नहीं आया है। पुलिस केवल, फर्रुखाबाद पुलिस ने कह दिया कि ये आत्महत्या है। इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का भी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने भी यही सवाल उठाया है और इसी ट्वीट का सुरेखा यादव ने भी हवाला दिया है। दूसरा, उन्होंने इस चीज़ को टैग किया है भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को और उनके ऑफिस को,
राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, और इस मामले में संपूर्ण जांच की मांग की है कि पूरी कहानी सामने आनी चाहिए कि ये क्या मसला है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कोई घटना पहली नहीं है जिसकी ये मांग उठाई जा रही है या इस तरह की घटना सामने आई है। अभी आगरा में भी एक दलित बच्ची को, किसी की बेटी थी, उसे रेप करके उसकी लाश को गाड़ा जा रहा था और वो नेता भाजपा का बताया गया। उसमें उसका भतीजा और उसका ड्राइवर भी शामिल बताया गया। इसी तरह से मुरादाबाद में घटना हुई, बलिया में घटना हुई। मैं कल की घटना आपको याद दिला दूं। कलकत्ता, चूंकि वहाँ पर वेस्ट बंगाल में ममता की सरकार है और उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी बीजेपी कल छात्रों का रूप धारण करके मैदान में डटी हुई थी और हावड़ा ब्रिज और सचिवालय की तरफ कूच करने की कोशिश करी, लेकिन ममता ने और वहाँ के प्रशासन ने बाकायदे बड़े धैर्य से काम लिया और पूरे आंदोलन को विफल कर दिया। डॉक्टरों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन फिर भी वो सुलग रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि वो आंदोलन ना करें, अपना काम करें। मामले की संपूर्ण जांच की जा रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट हुए हैं, सारा कुछ हुआ है। ये सारी चीज़ें बीजेपी पार्टी वहाँ बनती है जहाँ विपक्षी सरकारें हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल में तो आप जो देख रहे हैं वो वही पूरी पार्टी उन्होंने दांव पर लगा दी है। इधर झारखंड में 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे, पूरे पार्टी बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, अभी मैं अमरावती की एक घटना, वहाँ भी नर्स के साथ रेप हुआ है और उसकी नर्स के नाम पर वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी है, वो नर्स के नाम पर एन भी बोलने को तैयार नहीं है। उससे पहले बदलापुर, अभी शांत भी नहीं हुआ था, आपको मालूम है बदलापुर में क्या हुआ था। वहाँ 2 नाबालिग जो स्टूडेंट बच्चियाँ थीं, उनको बाथरूम में ले जा करके उनके साथ कुकर्म किया गया। क्या निकल करके आया? कुछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी दोहरा मापदंड क्यों अपनाए हुए है। जब कोई मुसलमान होता है, कोई यादव होता है, कोई और दूसरी कास्ट का होता है, तो उसके घर पे तत्काल बुलडोजर चल जाता है। लेकिन यहाँ जहाँ उनके अपने हैं, जहाँ उनके अपने पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। उसकी बुलडोजर की चोंच मुड़ जाती है, उनका पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है उधर जाने के लिए। कलकत्ता में तो आपने देखा 15 से 20 के बीच लगभग पुलिस के कर्मचारियों की, पुलिस अधिकारियों की, सिपाहियों की सिर में चोटें आई हैं और वो गंभीर हालत में हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं वहाँ पर। उसके बावजूद भी अब वहाँ का जो गवर्नर है वो पूरी तरह से बीजेपी का पूरा एजेंट बन गया है। जबकि गवर्नर का पद होता है सामूहिक रूप से वो सब के साथ निर्णय करे, न्याय करे, लेकिन नहीं, वो पूरी तरह से उन जगहों पर जाने लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं का डेलीगेशन जाता है, उस टाइप से। मामला शांत भी हो चुका है, सारी चीज़ें पॉलीग्राफ टेस्ट में आ चुकी हैं कि उस डॉक्टर बेटी के साथ में किसने क्या क्या किया था। अब केवल पुलिस और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो जारी होना बाकी रह गई है, वो भी शायद जल्दी वापस हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ममता इतनी ताकतवर है, इतनी समझदार है कि वो किसी भी मसले से निपटने के लिए तैयार है। अब आप वहाँ तो इतना कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कितनी बातें बताएं आपको। आपके बनारस में जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी चुनकर आते हैं, वहाँ 3 आईटी सेल के कार्यकर्ता, बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ताओं ने एक बीएचयू की छात्रा के साथ
रेप किया, उसका मर्डर किया। और ये सारा कर्म करने के बाद वो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में प्रचार करने चले गए। जब प्रचार खत्म हो गया, जब आए तो फिर जांच पड़ताल में उनको मेहमान बना करके गिरफ्तारी की गई। तो ये है आपका काम। और आप एक व्यक्ति जेल में, उसका परिवार कहता है कि हमारे व्यक्ति को जहर दिया जा रहा है, जहर दिया गया है, आप उसकी जांच तक नहीं कराते। एक व्यक्ति अस्पताल ले जाया जाता है, उसे पुलिस के साए में गुंडे आते हैं और ताड़ ताड़ गोलियां मार करके उसका मर्डर कर देते हैं। आप अदालत से भी ऊपर हैं ऐसा लगता है। अदालत जब उनको सजा दे रही है, उन्हें आजीवन कारावास दे रही है, मर्डर के केस हैं उन पर, फिरौती के केस हैं और दूसरी चीज़ के केस हैं गंभीर, तो आप अदालत के निर्णय पर भी नहीं टिकते, आप उनका सीधा सीधा मर्डर करा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका दोहरा मापदंड बिल्कुल। कितने केस गिनाए हम आपको, कितनों के घर जो हिंदू हैं और ख़ास तौर पर आपके अपने समुदाय के हैं, उनके यहाँ आपका बुलडोजर वो पंजे का मुंह खड़ा करके, पंजे का मुंह उधर करके भी खड़ा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में आपको प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से सबक सिखा दिया है और कहाँ 33 सीटों पर ला करके पटक दिया है। मैं समझता हूँ अब अगला जो चुनाव होने वाला है 10 सीटों पर, आप वहाँ पूरी तरह से हार जाएंगे यदि यही रवैया आपका बना रहा तो। आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, अपना उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा, अब बांग्लादेश की बातें करते हैं। आप जाति जनगणना की बात को मोड़ने के लिए, उस खबर को दबाने के लिए आप इस तरह की बात करते हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो काटे जाएंगे। इस तरह की बदजुबानी तो मैं समझता हूँ कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी कोई नहीं करता। आपने संविधान की शपथ ली है और आप इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ठोक दो, लटका दिए जाएंगे उल्टे, ये शब्द आपको शोभा नहीं देते। आप तो संत भी हैं शायद मैं समझता हूँ, पूरे संत हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आप संत हैं। संत की वाणी तो इस तरह की कभी नहीं हो सकती। अब आप फर्रुखाबाद में क्या निर्णय लेते हैं, फर्रुखाबाद में क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, कौन इसमें शामिल है, आप उस पर बुलडोजर कब चलवाएंगे, ये चीज़ें अब देखने की हैं। Breaking news on the broadcast, and this is coming in from the state of Maharashtra, where an auto rickshaw driver allegedly drugged and raped a 19-year-old nursing student while she was on her way home from college in Maharashtra's Ratnagiri. The medical student protest has now started at Ratnagiri Medical College, and we have our colleague Vivek Gupta for more details. Vivek, एक टेम्पलेटेड प्रोटेस्ट हो रहा है, दो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं महाराष्ट्र से। बदलापुर के बाद अब हम रत्नागिरी में ये देख रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे निकले हैं। इसके पहले फैमिली ऑफ द विक्टिम, हमने ये पता किया था कि रास्ता रोको अभियान एक कर रही थी। ये घटना मैं रत्नागिरी की आपको दिखा रहा था, न्यूज़ 18 है उसके सौजन्य से, वहाँ पर ये खबर चल रही है। वहाँ नर्सें पूरी तरह से प्रदर्शन कर रही हैं और कह रही हैं कि उस उत्पीड़न करने वाले रिक्शा ड्राइवर को फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन वहाँ इस खबर चलने के बाद क्या गोदी मीडिया जो चैनल्स हैं उन पर ये डिबेट कराई जा रही है कि वहाँ पर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? बदलापुर के बाद की सीधी सीधी घटना है, ये मैंने नहीं, न्यूज़ 18 ने दिखाई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थक चैनल है और अडानी का चैनल है, अडानी या अंबानी का चैनल है। मुझे नहीं मालूम कौन मालिक है, चूँकि हमने कोई बैलेंस शीट तो देखी नहीं। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही। महाराष्ट्र में एक और व्यक्ति है, मैं उसको भी आपके सामने लाना चाहता हूँ। मैंने एक फ़ोटो दिखाई है आपको, फरसा लिए हुए डी राजा खुलेआम घूम रहा है महाराष्ट्र में, और वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ धुआंधार बोलता है, उल्टा सीधा।
वहाँ कोई जंगल राज कह रहा है क्या इसको? भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता इस तरह की बात को कभी उठाते हैं क्या? मोड़ जरूर दे देंगे इधर से उधर। आपने यदि ये सवाल उठाया तो वो कहीं और की बात घुसेड़ देंगे उसमें, लेकिन इस तरह के जो भेड़िए घूम रहे हैं उन भेड़ियों के ऊपर वो कोई बात नहीं करते। आपको मालूम है कंगना जो सांसद है मंडी से, वो किसानों को हत्यारा कहती है, रेपिस्ट कहती है, और वो जाने कहाँ पर देख के आई कि जो उनके तंबू लगे हुए थे उसमें लाशें लटकी हुई थी। नरेंद्र मोदी क्या कंगना के बारे में कुछ बोले? नहीं बोले। केवल कन्नी जरूर काट लिए भारतीय जनता पार्टी ने कि उनका निजी बयान हो सकता है। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। और जंगल राज जब दूसरे राज्य आपके सामने होते हैं विपक्षी दलों के, उनमें आपको जंगल राज दिखाई देने लगता है, लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देता। फरुखाबाद लाशें पेड़ पर टंगी हुई हैं, दलित बच्चियां हैं वो, उनको क्या न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन ये मुद्दे उठते जरूर रहेंगे। आपको मैंने वो एक सीन दिखाया जो लड़कियों की लाशें टंगी हुई हैं, और मैंने ये कहा था कि मुद्दे तो उठेंगे। अखिलेश यादव ने अपना ट्विटर हैंडल है उस पर बाकायदे सारी चीज़ लिखी है। उन्होंने कहा है कि मेरी जब सरकार थी आज से 10 साल पहले, मीडिया ने तमाम बातें उठाई थी, तमाम सवाल किए थे और मैंने सारे सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन वो घटना जिस तरह से उछाली गई थी उस पूरी तरह से यादव समुदाय का कोई व्यक्ति शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि ये दलित समाज की बेटियां हैं, इनको कब न्याय मिलेगा? ये घिनौना चरित्र मुख्यमंत्री जी कब दूर होगा? पूरे प्रदेश में इस तरह का ये जंगल राज चल रहा है इस पर। तो खैर अखिलेश यादव ने अपनी पूरी कहानी बता दी है और दूसरे दल भी बराबर इस मसले को उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर कहा है कि फरुखाबाद की ये घिनौनी हरकत के लिए मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। वहीं उन्होंने और भी बहुत सारे मसले उठाए हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपनी पूरी प्रतिक्रिया दें हमें। हम आपके कमेंट का स्वागत करते हैं, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे आम जनता तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।